बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल शीर खोरमा बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको शीर खोरमा बनाना सिखाऊंगी। इस ईद के मौके पर मेरे बताए हुए तरीके से शीर खोरमा बना के अपने मेहमानों को सर्व करें और ईद की खुशियों को दुबाला करें। तो शीर खोरमा बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शीर खोरमा बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। तो शीर खोरमा बनाने के लिए मैंने 1 किलो दूध लिया है। फुल ऑफ फैट दूध है, ये खुला दूध है। अब साथ में ही हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी शामिल कीजिएगा। मैं अब इसमें आधा कप चीनी का शामिल करूँगी। तो चीनी शामिल करने के बाद साथ ही मैं इसमें 1 से 2 छोटी इलायची शामिल कर देंगी खुशबू के लिए। ठीक है, छोटी इलायची को मैंने खोल के इसमें शामिल किया है। तो अब मज़ीद इसमें थोड़ा-सा ज़ाफ़रान शामिल करेंगे। ज़ाफ़रान से इसका कलर बहुत ही प्यारा आता है, नेचुरल लुक आती है इसमें। तो मैंने लो फ्लेम पर दूध को पकने के लिए छोड़ दिया है। तो जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है, साथ में ही मैंने एक पैन में 1 चम्मच देसी घी का शामिल किया है। आपके पास जो भी कुकिंग ऑयल वगैरह है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच काजू ऐड किए थे, 2 से 3 चम्मच इसमें अखरोट ऐड किए थे, 2 से 3 चम्मच बादाम के ऐड किए थे और 2 चम्मच इसमें पिस्ता ऐड किया है। अब इसके अलावा 2 से 3 चम्मच ही मैंने इसमें खजूरें ऐड की हैं। सब चीज़ों को मैंने बारीक सा काट लिया था। ठीक है, अब 1 मिनट तक हम इसको रोस्ट कर लेंगे। इन सब चीज़ों को हमने 1 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से ये क्रंची सी हो जाती है, इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और जो शीर खोरमा है वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब ये चीज़ें जो हमने रोस्ट कर ली थी हम इसको दूध में शामिल कर देंगे। ठीक है, दूध और थोड़ा-सा हमने बचा लिए हैं ड्राई फ्रूट गार्निश करने के लिए शीर खोरमे को। शीर खोरमे में ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी डिपेंड नहीं कर सकती, आप कम भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने फिर से 1 चम्मच देसी घी पैन में शामिल किया है। तो देसी घी को अब हम मेल्ट कर लेंगे। देसी घी मेल्ट करने के बाद अब हम इसमें 1 कप सेवइयाँ शामिल करेंगे। तो सेवइयों को हाथों की मदद से मैंने तोड़ लिया था, इसको छोटा-छोटा कर लिया था। अब 1 मिनट तक हम इसको भी पका लेंगे, इसका कच्चापन हमने ख़त्म कर लेना है। तो 1 मिनट तक हम इसको पका लेते हैं। तो 1 मिनट हो चुका है मुझे सेवइयाँ पकाते हुए, तो अब हम इसको भी दूध में शामिल कर देंगे। ठीक है? लास्ट स्टेप की तरह हम सेवइयाँ भी दूध में शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अब फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है और इसको अच्छे से पका लेना है। इसका टेक्सचर थिक होने तक हमने इसको पकाना है। इसको ज़्यादा भी थिक नहीं करना है क्योंकि जब ये ठंडी होती हैं वो फिर ज़्यादा थिक हो जाएंगी। तो बिल्कुल थोड़ा-सा थिक होने तक हम इसको पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये थिक नहीं हो जाती तब तक हम इसको पका लेते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं शीर ख़ोरमे को पकते हुए और ये थिक भी हो चुका है। तो हमारा शीर ख़ोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और 15 से 20 मिनट तक इसको रख देते हैं जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। ठंडा होते ही इसका जो टेक्सचर है वो मज़ीद थिक हो जाएगा। तो अब हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने तक। तो 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए हमारा जो शीर ख़ोरमा है वो ठंडा हो चुका है। इसका टेक्सचर भी पहले से थिक हो चुका है। तो हमारा मज़ेदार शीर ख़ोरमा बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और साथ में ही जो हमने मेवे बचा लिए थे हम इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं। तो हमारे मज़ेदार शीर ख़ोरमा तैयार हो चुका है। ईद के इस मौके पर ये शीर ख़ोरमा घर पर बनाएं और अपने मेहमानों को सर्व करें और उनसे दुगनी ईदी समेटें। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।